चुनोई। सुनो जी, हिम्मत रखो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। चुनहुई का फोन। क्या फोन लगा? मैं फिर से मिलाती हूँ, मैं उसे फिर से फ़ोन करती हूँ। जिंग गुआंग ग्रुप सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गया है। यह आप सभी शेयरधारकों की मदद के बिना संभव नहीं था। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाया है, पानी पीते समय कुआं खोदने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से जिंग गुआंग ग्रुप को और बड़ा बनाऊंगा और मजबूत बनाऊंगा। मैं मिलाता हूँ। फोन उठाओ। बेटा, सुनो जी, पिताजी, पिताजी, चुनमुई को आने में देर हो गई पिताजी। तुम्हें अब वापस आने लगा यार। मेरे पिताजी चले गए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। जब तुम्हारे पिताजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मैंने तुम्हें दर्जनों बार फ़ोन किया था, दर्जनों कॉल। या तुमने एक भी उठाया? तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तुम्हें तो शहर में रहना पसंद है ना, तो फिर अब यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ और ज़िंदगी भर कभी लौट कर मत आना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें अक्सर उनसे मिलने आना चाहिए। लेकिन तुम्हें बस पैसे कमाने की पड़ी थी। पैसा कमाना, पैसा कमाना। आखिर कितना पैसा काफ़ी है तुम्हारे लिए? चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, क्या अब तुम उन पैसों से अपने पिता की जान वापस ला सकते हो? चाचा जी, आप और कुछ मत कहिए। मुझे पता है मेरी गलती है। तुम खुद देखो। देखो, क्या तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब भी वह तुम्हारा ही नाम पुकार रहे थे। वो बस उस आखिरी पल में तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहते थे। काश मैं आपकी आवाज़ एक बार फिर सुन पाता। तुमने अपने पिता को शांति से मरने भी नहीं दिया। वे चैन से मर भी नहीं पाए। तुम्हारे दूसरे चाचा ने जो कहा, अपने पिता की कब्र के सामने घुटने टेक कर, उस बारे में जरा गहराई से सोचो। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दीजिए। चुनहुई लौटने में बहुत देर कर दी। पिताजी, पिताजी, जब आप जीवित थे तो हमेशा हमारे जिंगशाओ गांव की खुशहाली का सपना देखा था। इस बारे में हम दोनों बाप बेटे कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाए। आपकी आखिरी इच्छा आपके बेटे को हमेशा याद है। आपका बेटा 10 अरब का निवेश करने की योजना बना रहा है। चुनहुई, चुनहुई, योकाई चाचा, कोई बात है क्या? चाचा आज यहाँ आए हैं तुम्हारे पिता की कब्र को कहीं और ले जाने की बात करने। कब्र हटाना? योकाई चाचा, मेरे पिता की कब्र के सामने ऐसा मजाक करना क्या ये उचित है? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। गांव को अभी अभी एक नोटिस मिला है। हमारे प्रांत की अग्रणी कंपनी स्टारलाइट ग्रुप हमारे गांव में 10 अरब का निवेश कर रही है। वे हमारे गांव को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। ये हमारे पूरे जिंगशाओ गांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन इसका मेरे पिता की कब्र हटाने से क्या लेना देना है? झाओ शाओ ने कहा है कि इस पूरे क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाओं को हटाना होगा, जिसमें तुम्हारे पिता की यह कब्र भी शामिल है। जाओ शाओ, क्या आप छाओ जिंगजुन की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। इस झाओ शाओ की बात करें तो इन वर्षों में अपने मामा डोंग वेमिन और स्टारलाइट ग्रुप के साथ उनके संबंधों की बदौलत उन्होंने हमारे गांव का मान बहुत भाया है। तो सिर्फ झाओ जिंगजुन के कहने भर से आप मेरे पिता की कब्र हटाना चाहते हैं? मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा हूं। कोई समझौता नहीं होगा।
अगर किसी ने मेरे पिता की कब्र पर आंख उठाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। जाओ साहब, यह लड़का काफी जिद्दी निकला। समझ गया। उस समय गांव में सड़क बनाने का जो प्रोजेक्ट था, वह बुढ़ा चेन शियाओ वे हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाता रहा। वह बुढ़ा तो अब मर गया, अब उसका बेटा मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। जाओ साहब, वह जमीन कम से कम हमें दिला सकती है। शिनगुआंग ग्रुप से लाखों रुपए, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पूरे जिंगसियाओ गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो झाओ जिंगजुन न कर सके। चलो उसके घर चलते हैं। माँ, यह काम खत्म होने के बाद। छाओ जिंगजुन, तुम मेरे घर क्या करने आए हो? चाचा, शियाओवेन हमें जल्दी छोड़कर चले गए, है ना? क्या मैं मिलने भी नहीं आ सकता? छाओ जिंगजुन, जो कहना है सीधे कहो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ पहेलियां बुझाने का। तुम तो खुद को कॉलेज का छात्र कहते हो, फिर इतना उतावलापन क्यों? खैर छोड़ो, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। मैं आज यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें खबर दे सकूं। तुम्हारे पिता की कब्र यहां से हटानी होगी। क्या? कब्र हटाना? चाची हुइलन, क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? यह जो शिनगुआंग ग्रुप है, वह हमारे गांव में 1 अरब का निवेश करने वाला है। हमारे गांव को बदलने के लिए एक टूरिस्ट रिसोर्ट में नियमों के मुताबिक चाचा शियाओ वेन की यह कब्र, इसे हटाना ही पड़ेगा। नियम? किसके नियम? जाहिर है, प्लानिंग प्रपोजल के नियम। कौन से नियम? जहां तक मुझे पता है, मेरे पिता की कब्र प्रोजेक्ट के क्षेत्र में नहीं आती। तुझे कुछ नहीं पता, हटाने को कहा है तो हटा। अगर और बकवास की तो तुझे धूल चटा दूंगा। भाई जून से तमीज से बात कर। चुना हुई, भाई को पता है कि तेरे परिवार के पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे, लेकिन देखो, अगर तुम इस कब्र को हटाने के लिए मान जाओ तो इस कार्ड में 50,000 हैं। मान गए तो ये तुम्हारे हुए। 50,000? छाओ साहब, आप तो बड़े दिलवाले निकले, लेकिन कब्र हटाने पर कोई समझौता नहीं होगा। ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। इज्जत रास नहीं आ रही तुम लोगों को, है ना? चुनहुई के पिता की तीसरी पुण्यतिथि अभी तक नहीं हुई है। अभी कब्र हटाना हमारे पूरे परिवार के लिए अपशकुन होगा। बस एक कब्र ही तो हटानी है, कैसा अपशकुन? कहना तो बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हारे पुरखों की कब्र खोद दूं तो क्या तुम्हें चलेगा? चेन चुनोई, भाई जून से ये कैसी जबान लड़ा रहा है। चाहूं तो तुझे अभी मार डालूं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कब्र हटाने के मामले में तुम तैयार हो या नहीं? कब्र हटाने की कोई बात नहीं होगी। अपने आदमियों को लेकर यहां से दफा हो जाओ। चैन चुन हुई, तुझे क्या लगता है कि मैं बहुत सीधा सादा हूं? तोड़ दो, सब कुछ तहस नहस कर दो। जाओ जिंगजुन। छाओ जिंगजुन। अब भी नहीं मानेगा? उसे छोड़ दो बेटा। नहीं मानूंगा, दफा हो जा। नहीं मानेगा, है ना? माँ, 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 आप ठीक तो हो ना? छाओ जिंगजुन, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसे याद रखना, आज तो ये बस एक छोटा सा सबक था। 3 दिन बाद अगर तुम्हारे पिता की कब्र को नहीं हटाया गया, चुन हुई, चाचा जी, तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ। झाओ जिंगजुन के इन बदमाशों ने पहले तुम्हारे पिता को पीटकर घायल किया था और अब तुम्हारी माँ को भी घायल कर दिया। ये बहुत ही नीच हरकत है। चाचा जी, आपने क्या कहा? जाओ जिंगजुन ने पहले लोगों को लाकर मेरे पिता को पीटा था। यह 3 साल पहले की बात है, जब गांव में नई सड़क बन रही थी। जाओ जिंगजुन। तो तुम हो जिसने मेरी शिकायत की थी, है ना?
घटिया सामग्री इस्तेमाल करके सबका पैसा तुमने अकेले अपनी जेब में डाल लिया। इतने नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ले अपनी शिकायत का मजा। शिकायत करेगा? कर शिकायत। जाओ जिंगजुन, तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बताता, तुम उस वक्त पैसा कमाने में इतने व्यस्त थे, साल भर में मुश्किल से कुछ ही बार घर आते थे। तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा होता? और वैसे भी हम जैसे लोग झाओ जिंगजुन से पंगा नहीं ले सकते थे। मेरे पिता और मेरी माँ के साथ जो हुआ उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरी एक बात मान लो, कोई बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हारी माँ के पास अब सिर्फ तुम ही बचे हो, समझे तुम? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज की हालत बहुत खराब है। आपने क्या कहा? मरीज अभी खतरे से बाहर है, लेकिन हमारी जांच के अनुसार मरीज की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। उन्हें अब कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए। अगले 6 महीनों तक तुम्हें उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। बुजुर्गों के लिए कोई पछतावा न छोड़ें। डॉक्टर, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? झाओ जिंगजुन, चुनहुई, मैं तुम्हारे गांव पहुंचने ही वाली हूँ। इतनी अचानक? आज परियोजना का शिलान्यास समारोह है। परियोजना के प्रभारियों में से एक होने के नाते बेशक मुझे वहां मौजूद रहना चाहिए, और साथ ही मैं हमारे माता पिता से भी मिल लूंगी। ठीक है, संयोग से मेरी माँ भी तुमसे मिलना चाहती। कौन है? आपकी होने वाली बहू है। चुनहुई, तुम्हारी कोई प्रेमिका है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, थोड़ी देर में जब आप वार्निंग से मिलेंगी तो आप खुद उससे पूछ लीजिएगा। चलो चले। चुन हुई, बुरी खबर है। क्या हुआ दूसरे चाचा? जाओ जिंगजुन कुछ लोगों को लेकर आया है और तुम्हारे पिता की कब्र खोदने वाला है। क्या? मुझे यकीन है कि आप सभी को पता होगा, जिंगुआंग ग्रुप हमारे जिंगशियाओ गांव में 1 अरब का निवेश कर रहा है ताकि हमारी मदद हो सके और एक पर्यटक रिसोर्ट बनाया जा सके। इस परियोजना के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी मैनेजर झाओ की है। अब आइए हम मैनेजर झाओ को आमंत्रित करें कि वो आपसे कुछ शब्द कहें। ठीक है। मेरे गांव वालों, यह परियोजना परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे गांव की भलाई के लिए एक अच्छी बात है। जब हमारा गांव बन जाएगा एक पर्यटक रिसोर्ट, तो मैं वादा करता हूं कि हर ग्रामीण पैसे कमाएगा। वाह! जुन भाई, इस परियोजना का शुरू होना और हमें पैसे मिलना सच में अच्छी बात है, लेकिन हम अंकल झाओवेन की कब्र के सामने ये शिलान्यास समारोह क्यों कर रहे हैं? यह जगह परियोजना योजना के अनुसार निर्माण शुरू करने के लिए चिह्नित पहला क्षेत्र है। परियोजना का विकास निश्चित रूप से यहीं से शुरू होगा। तो अगर काम यहाँ से शुरू होता है तो क्या अंकल शाओवेन की कब्र को यहाँ से हटाना होगा? हाँ, जहां तक इस बात का सवाल है, मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन पूरे गांव के हित के लिए हमें इस कब्र को यहां से हटाना ही होगा। जून भाई, आपकी सोच वाकई बहुत गहरी है, लेकिन अगर इस मामले में चुनहुई का परिवार राजी नहीं हुआ तो क्या होगा? उसकी हिम्मत कैसे होगी मना करने की? यह पुनर्विकास परियोजना पूरे गांव की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो कोई भी इस काम में बाधा डालेगा वह पूरे गांव का दुश्मन होगा। हाँ, सही है। बिल्कुल सही। पुनर्विकास परियोजना हमारे गांव का सबसे जरूरी काम है। मैनेजर झाओ भी हमारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। हमें मैनेजर झाओ का साथ देना चाहिए। रही बात इस कब्र की, तो मुझे लगता है इसे अभी खोद देना चाहिए। मैं मैनेजर झाओ का समर्थन करता हूँ। कब्र खोदो। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं भी मैनेजर झाओ का साथ देता हूँ। कब्र खोदो। ठीक है, चूंकि आप सब मेरा इतना समर्थन कर रहे हैं, तो फिर यह बात यहीं तय होती है। एक्सकैवेटर, काम शुरू करो। देखता हूँ
मेरे पिता की कब्र खोदने की हिम्मत कौन करता है? चाओ जिंगजुन, मेरे भाई की तीसरी बरसी अभी बीती भी नहीं है और तुम लोगों को उसकी कब्र खोदने ले आए। इतनी घटिया और बेरहम हरकत तुम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैं तो सबके भले के बारे में सोच रहा हूं। अभी आप सब ने देखा ही कि सब मेरा कितना साथ दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे परिवार की खातिर। बाकी सबके हितों का नुकसान नहीं किया जा सकता। सब लोग बताइए, क्या ये सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल। सही कहा शियाओवू, तुम्हारे भाई को कब्र हटाने के लिए राजी करने की बात मैनेजर झाओ और मैंने चुनहुई से पहले ही कह दिया था, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। तो हमारे पास यही रास्ता बचा था। गांव के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पैसों के बंटवारे का। चुना हुई, तुम इतने संकीर्ण दिमाग के क्यों हो रहे हो? क्या ये सिर्फ एक कब्र को हटाना नहीं है? इसमें बड़ी बात क्या है? ये कोई जानलेवा बात तो नहीं है। बिल्कुल सही। हमारा गांव पूरी जिंदगी गरीब रहा है। बड़ी मुश्किल से हम सबको अमीर बनने का यह मौका मिला है। सिर्फ तुम्हारे एक परिवार की वजह से सबकी कमाई का रास्ता बंद नहीं हो सकता। तुम सब एहसान फरामोश हो, जो मुसीबत में साथ छोड़ने वाले हो। तुम किसे एहसान फरामोश कह रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें और तुम सबको भी। मेरे पिता को गुजरे अभी 3 साल भी नहीं हुए। क्या तुम सब भूल गए कि उन्होंने पहले तुम्हारी कैसे मदद की थी? यह सच है कि शियाओवेन चाचा ने हमारी मदद की थी, लेकिन इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। पैसों को कौन मना करता है? जरा से मामूली लालच के लिए तुम लोग झाओ जिंगजुन की मदद कर रहे हो। मेरे पिता की कब्र खोदने में कहाँ है तुम्हारा जमीर? क्या उसे कुत्ते खा गए? चुनहुई, चाचा जानते हैं कि कब्र हटाने की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन हमारे गांव के इतने सारे लोग इस प्रोजेक्ट के पैसों का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी यह कोई मामूली रकम नहीं है। पूरे 1 अरब रुपए हैं। चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे इतने सारे पैसे। अगर तुम कब्र हटाने के लिए मान जाओ तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा देने पर बातचीत की जा सकती है। पैसा, पैसा और बस पैसा। क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? आपकी नजर में पैसा ही सब कुछ है ना? तुमने सही कहा। उनकी नजर में पैसा सचमुच हर चीज से बढ़कर है। दफा हो जाओ, मुझे तुमसे और बकवास नहीं करनी। अगर आज तुमने मेरे पिता की कब्र को छूने की जरूरत की, तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मिस जू, भूमि पूजन समारोह की जगह पक्की हो गई है। आगे ढलान के ठीक नीचे है। ढलान के नीचे? वह तो चुनहुई के पिता की कब्र लगती है। गाड़ी तेज चलाओ, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है चुनहुई के माता पिता से मिलने का। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक्सकेवेटर चलाओ। छाओ जिंगजन। देखता हूं आज कौन रोकने की जरूरत करता है। मत खोदो। माँ, अब घुटने क्यों टेक रही हैं? उठिए माँ। कब्र हटाने की बात पर हम राजी हैं, लेकिन क्या आप चुनहुई के पिता की तीसरी बरसी बीत जाने तक रुक सकते हैं? यह चाची तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है, मेरी विनती सुन लो। माँ, चाची हुइलन, अगर आप पहले ही मान जाती तो कितना अच्छा होता। माफ करना, अब बहुत देर हो चुकी है। स्टारलाइट ग्रुप प्रोजेक्ट के इंचार्ज रास्ते में है। सोचो, अगर मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल पाया तो उन्हें कैसे दिखेगा कि हम इस गांव को बदलने के लिए कितने दृढ़ हैं। अगर तुमने आज मेरे पिता की कब्र को छुआ, तो इस प्रोजेक्ट के रेनोवेशन फंड से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ज्यादा ही सिर चढ़ रहे हो, है ना? तुमने उसे मारा कैसे? झाओ जिंगजुन। चुनहुई, माँ, उस समय तुम्हारे पिता ने सड़क बनाने के मेरे अच्छे काम में हमेशा अड़ंगा डाला था। अब तुम फिर से आ गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे मनाना आसान है? चुन हुई। जाओ जिंगजुन। मैं तुम्हें बता दूं, इस जिंगक सियाओ गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं झाओ जिंगजुन न कर सकूं। तुम्हारे पिता की कब्र को मैं खोद कर ही रहूंगा। खोदो। इसे मत खोदो। माँ, भाभी। माँ। चाओ जिंगजुन, भगवान सब देख रहा है। तुम्हारे इस काम के लिए भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा। भगवान? इस जिंगसियाओ गांव में मैं जाओ जिंगजुन ही यहां का भगवान हूं। खोदो। माँ, छाओ जिंगजुन, मैं
भाभी, चाची, माँ, शिंगवांग ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर आ गई हैं। माँ, 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 आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। चुनहुई, जाओ और उनसे विनती करो कि वे खुदाई न करें। माँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मेरे पिता की कब्र को कोई नहीं छू सकता, और इस झाओ जिंगजुन को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। आप ही इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं, मैनेजर शू, है ना? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है। यह जो जगह है, यह असल में हमारे इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास की जगह है, लेकिन यहाँ कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब वह बेवकूफ आदमी कौन है? यही है वह। प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इनका पूरा परिवार इस कब्र को पकड़कर बैठा है और हमें इसे हटाने नहीं दे रहा। मैंने बहुत पहले ही मैंने कब्र को स्थानांतरित करने का उल्लेख किया था, लेकिन वे किसी भी कीमत पर सहमत नहीं है। तो तुम इन लोगों को लेकर इस कब्र को खोदने आ गए? मेरी भी मजबूरी थी। मुझे हमारे प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से चलने की गारंटी देनी है ना। वैसे मैनेजर शू, हमारे स्टार्ट अप फंड की पहली किस्त कब तक खाते में आएगी? यह पैसा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अपना मुंह बंद रखो। तुम खुद को समझते क्या हो? ये जिंगवांग ग्रुप की प्रभारी हैं। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम इनके सामने जिंगवांग ग्रुप के फैसले लो? बेशक मैंने दी है। मिस्टर चेन को नमस्ते कहें। नमस्ते मिस्टर चेन। मैनेजर शू, आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? तुम्हारे साथ मजाक? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? चुनहोई, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हालात इतने खराब हो जाएंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इन लोगों के लालच को कम आंका था। चुनहुई, ये कौन है? आंटी जी, मेरा नाम शू वानिंग है। मैं चुनहोई की गर्लफ्रेंड हूँ और आपकी होने वाली बहू भी। क्या प्रोजेक्ट प्रभारी। चेन परिवार की बहू है? नहीं नहीं, असंभव। मैनेजर शू कैसे पसंद कर सकती है उस गुंगवार को? बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुनहुई ढूंढ लेगा इतनी बेहतरीन बहू। चुनहुई के पापा, क्या आप देख रहे हैं? यह हमारे चेन परिवार की बहू है। चुनहुई, तुमने यह गर्लफ्रेंड कब बनाई और हमें कुछ भी पता नहीं चला? आप चुनहुई के दूसरे चाचा हैं ना? चुनहुई और मैं एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। मैं आपसे पहले ही मिलना चाहती थी, लेकिन चुनहुई ने कहा कि उसे 3 साल तक अपने पिता का शोक मनाना है, इसलिए मेरा घर के अंदर आना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने अब तक इंतजार किया। अच्छा अच्छा, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की प्रभारी हैं तो क्या आप उनसे कह सकती हैं कि मेरे बड़े भाई की कब्र न खोदें? कम से कम तीसरी बरसी के बाद तक का इंतजार कर लें। चाचा जी, आप चिंता न करें, यह मामला अब चुनहुई पर छोड़ दें। झाओ जिंगजॉन, हमारे बीच का हिसाब अब एक एक करके चुकता करने का समय आ गया है। हिसाब? कैसा हिसाब? कब्र को हटाना। मेरे पिता की कब्र योजना क्षेत्र में नहीं है, फिर भी कुछ लाख के निर्माण शुल्क के लिए तुमने इसे जबरन शामिल कर लिया। तुम अभी बार बार कह रहे थे कि ये सबके भले के लिए है। इस बात को तुम कैसे समझाओगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? मैनेजर जी, इसकी बकवास मत सुनिए। बकवास? इस मामले की जांच मैंने ही की है। इसे बकवास कहकर तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। ईमानदारी का पालन, सुरक्षित निर्माण, यह वह था जिसका अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय तुमने जिंगवांग ग्रुप से वादा किया था। लेकिन अब मैं इसके ठीक विपरीत देख रही हूँ। मैडम जी, मेरी बात सुनिए। व्याख्या दिखाओ।
फर्जी अनुबंध बनाना, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना, क्या यही है तुम्हारा? ईमानदारी का पालन? अवैध रूप से कब्र हटाना, जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाना, क्या यही है तुम्हारा? सुरक्षित निर्माण? अब तुम और क्या सफाई देना चाहते हो? मैं अपने कान खोलकर सुन लो और ध्यान से सुनो। मेरा आदमी जो भी कहता है वह मेरी ही बात है। चुनहोई। झाओ जिंगजन, तुम कुछ दिन पहले लोगों को लेकर मेरे घर आए थे और मेरी माँ को जख्मी किया था। क्या तुम्हें वो याद है? वह एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? तुम मुझसे कह रहे हो कि यह एक गलतफहमी है? और मेरे पिता के बारे में क्या? 3 साल पहले सड़क बनाने के मामले को लेकर तुमने मेरे पिता को अधमरा होने तक पिटवाया था और 6 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। क्या यह भी एक गलतफहमी है? उन दिनों मुझसे जरा ज्यादा सख्ती हो गई थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? माफी? ठीक है, अभी मेरे पिता की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठो, सिर झुकाकर माफी मांगो। जब तक मेरे पिता तुम्हें माफ न कर दें तब तक तुम खड़े नहीं होगे। जब तक मेरे पिता तुम्हें माफ न कर दें तब तक तुम खड़े नहीं होगे। अपनी हद पार मत करो। हद? जब तुमने यह सब किया था, क्या तुमने तब सोचा था कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो? ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। अंकल शाओवेन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। यह काफी नहीं है। अब तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा था कि जब तक मेरे पिता संतुष्ट न हो जाए तुम घुटनों के बल ही रहोगे। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। वह तो अब मर चुके हैं, वह कैसे बोल सकते हैं? मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका हूं। अपनी हद में रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं अपनी हद पार कर रहा हूं। अगर मुझे तुम्हारे खून से घिन्ना आती कि वह मेरे पिता की कब्र को गंदा कर देगा तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लेता। मुझे मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहते हो? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब मैं सालों पहले तुम्हारे पिता को मार सकता था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी जान ले सकता हूं। मैनेजर शू, आपने भी देखा, मैंने माफी भी मांग ली, मैंने आपका मान भी रख लिया, लेकिन ये मेरी जान लेना चाहता है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। झाओ जिंगजुन, बेहतर होगा कि तुम अपना रवैया सुधार लो, वरना जिंगश्याओ गांव के इस प्रोजेक्ट के लिए हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। किसी और को? मुझे लगता है कि यह तय करने का हक तुम्हारा नहीं है। तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सच कहूं तो तुम सिर्फ एक प्रोजेक्ट लीडर हो और मेरे मामा तुम्हारे शिंगुगुआंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सुन के पक्के दोस्त हैं। मैं तुम्हें बता दूं, जिंगशाओ गांव का यह प्रोजेक्ट केवल हमारा झाओ परिवार ही करेगा। ख्याली पुलाव? क्या कहा तुमने? मैंने कहा ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। क्या तुम इतने पक्के हो कि वो वाइस प्रेसिडेंट सुन सब कुछ तय कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट सुन तुम्हारे शिंगुआंग ग्रुप के सेकंड इन कमांड हैं। अगर उनकी नहीं चलेगी तो क्या तुम्हारी चलेगी? तो आमा कर देख लो। तुम किस बात पर इतरा रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैनेजर शू तुम्हें बचा रही हैं? मैं भी देखना चाहता हूं कि ये मैनेजर शू तुम्हें कब तक बचा पाएंगी। जाने दो, इसमें मजा नहीं है। कब्र को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। चुनहोई, अब तुम क्या करने वाले हो? अगर सुनमिंग्यू झाओ परिवार के बाप बेटे के साथ मिल सकता है तो इन सालों में यकीनन उसने हमारी पीठ पीछे कई गलत काम किए होंगे। तुम किसी को भेजकर पता लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर सच में कुछ पता चला, आप क्या करेंगी? काम की तरह होगा। आ गया। आंटी जी, आप मेरे हाथ का खाना चखिए। ठीक है। स्वाद बहुत बढ़िया है। सुनो वानिंग, तुम्हारे ये दूसरे चाचा एक बात पूछना चाहते हैं। देखो, तुम इतनी बड़ी कंपनी की अधिकारी हो, तुम हमारे चुनहोई को कैसे जानती हो? चाचा जी, चुनहुई और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। शिंगुआंग ग्रुप की स्थापना चुनहुई ने ही मेरे साथ मिलकर की थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि चुनहोई शिंगुआंग ग्रुप का बॉस है? आप ऐसा कह सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा बॉस हो, क्या फायदा? तुम लोगों ने तो उसे बिल्कुल नकारा ही साबित कर दिया था। कैसा बड़ा बॉस? भाभी, शिंगुआंग ग्रुप वही कंपनी है ना जिसके बारे में टीवी पर अक्सर आता है? वही शिंगुआंग ग्रुप चुनहोई उस ग्रुप का बड़ा बॉस है। बड़ा बॉस होना तो अच्छी बात है। मेरा बेटा इतना कामयाब हो गया, उसने हमारे चेन परिवार का नाम रोशन कर दिया है।
बस अफसोस इस बात का है कि उसके पिता मरने से पहले अपने बेटे को बड़ा बॉस बनते हुए नहीं देख पाए। माँ, इन दुखद बातों को छोड़िए। अब से आप मेरे साथ शहर चलेंगी और हम साथ में सुख से रहेंगे। आइए खाइए, जल्दी खाइए, तुमने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल नहीं। यह हिंट किसने फेंकी? जून भाई ने कहा है कि आज से तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी। क्या तुम लोग जानते हो कि ऐसा करना गैरकानूनी है? कानून? जिंगशियाओ गांव में जून भाई ही कानून है। जो भी जून भाई से पंगा लेगा हम उसे जान से मार देंगे। तुम लोग, तुम सब गुंडे हो। झाओ परिवार के पिता और पुत्र का इतना अहंकार केवल इसलिए है क्योंकि सुन मिंग्यू ने उन्हें अधिकार दिया है। सुन मिंग्यू को फोन करो, उसे बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। प्रेसिडेंट सुन, जिंगशियाओ गांव के इस नवीनीकरण प्रोजेक्ट में आपकी बड़ी मदद के लिए धन्यवाद। मैं यहां शराब की जगह चाय से आपके सम्मान में पीता हूं। प्रोजेक्ट किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अपने भाइयों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। धन्यवाद प्रेसिडेंट सुन। लेकिन सच कहूं तो आपको मुझे नहीं, हमारे चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो जिंगशियाओ गांव का यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ कभी नहीं आता। प्रेसिडेंट सुन, मैंने हमेशा आपको चेयरमैन साहब के बारे में बात करते सुना है। क्यों ना आप भी हमारा उनसे परिचय करा दें? आप उनसे नहीं मिल सकते। आपकी तो बात ही छोड़िए, मैंने खुद 3 साल से अपने चेयरमैन को नहीं देखा है। मेरे भांजे का फोन है। मुझे यकीन है कि शिलान्यास समारोह अब तक खत्म हो गया होगा। हेलो, तुमने क्या कहा? क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है? शिलान्यास समारोह रद्द हो गया। कहा जा रहा है कि आपके ग्रुप ने इसे रोक दिया। क्या मतलब रोक दिया? किसने रोका? हेलो प्रेसिडेंट जो, क्या चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट सुन, आप इतने खुश क्यों हैं? मुझे अभी एक फोन आया कि हमारे चेयरमैन 3 दिन बाद मुझसे मिलना चाहते हैं। वह 3 साल के रिटायरमेंट के बाद अचानक वापस आए हैं। मुझे यकीन है कि वह मुझे कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपेंगे। वाह, बधाई हो प्रेसिडेंट सुन, आपको बहुत बहुत बधाई। ओह, वैसे क्या आपने अभी नहीं कहा था? क्या आप हमारे चेयरमैन से मिलना चाहते हैं? ऐसा करते हैं, इस बार मिलने की जगह आप तय करें। जहां तक यह सवाल है कि आपको हमारे चेयरमैन की मंजूरी मिलेगी या नहीं, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मिस्टर सोन, आप चिंता न करें, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। चाय लीजिए, चाय। 3 दिन बाद की मीटिंग में सुन मिंग्यू ने कहा है कि डोंग वेमिन और झाओ जिंगजुन भी साथ आएंगे ताकि उन्हें आपसे बात करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो फिर सबसे एक साथ मिलेंगे। इसी बहाने उनका हिसाब भी एक एक करके चुकता कर देंगे। शायद यही जगह है। चलो अंदर चलते हैं। आज हम किससे मिलने वाले हैं? एक बहुत बड़ी हस्ती से। कैसी बड़ी हस्ती जिसके लिए हम सभी को एक साथ स्वागत करना पड़ रहा है? इस बड़ी हस्ती का रुतबा ही ऐसा है कि हम सबको मिलकर उनका इंतजार करना चाहिए। ये तो हमारा फर्ज है। आखिर है कौन? जिंगुआंग ग्रुप के चेयरमैन, मिस्टर सुन के पीछे के असली बॉस। 100 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाले सुपर अमीर। क्या 100 अरब की संपत्ति? लगता है चेयरमैन आ गए। मिस्टर सुन, क्या चेयरमैन अभी तक नहीं आए? बस आने ही वाले हैं, उन्हें जल्दी ही पहुंचना चाहिए। आप सब पहले बैठ जाइए। आज चेयरमैन के आने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें समझा देना चाहता हूं। आज की इस दावत में आप सबको चेयरमैन का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर किसी ने भी कोई मूर्खता की और चेयरमैन को नाराज किया
तो मुझे यकीन है कि जियांग प्रांत की व्यापारिक दुनिया में उसका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। मिस्टर सन, आप बेफिक्र रहें, हमें चेयरमैन साहब का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, लगभग समय हो गया है। इस होटल में चेयरमैन साहब पहले कभी नहीं आए हैं। मैं नीचे जाकर उन्हें ले आता हूं। ठीक है सुन जी, हम भी साथ चलते हैं। रहने दीजिए, चेयरमैन साहब को सादगी पसंद है, ज्यादा लोगों का जाना ठीक नहीं रहेगा। मामा जी, ये चेयरमैन तो काफी रहस्यमयी हैं, जिसके लिए सुंजी भी आगे पीछे घूम रहे हैं। पता नहीं वो दिखते कैसे होंगे। शायद यही जगह है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं ताकि सबको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। लगता है चेयरमैन साहब आ गए। चलिए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। चेयरमैन साहब का स्वागत है। तुम यहां कैसे आ गए? चैन चुनहोई, अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? तुम यहां क्या करने आए हो? मैं इसे साथ लाई हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज है? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ औरतों की कमाई पर पलता है। शाओजुन, ये लोग कौन हैं? ये चेन शियाओ वेन का बेटा है और ये दूसरी हमारे गांव के प्रोजेक्ट की प्रभारी है। यही दोनों हैं जिन्होंने हमारे गांव के प्रोजेक्ट के शिलान्यास में रुकावट डाली थी। तो ये तुम लोग हो। आज हम यहाँ जिनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं वो शिंगगुआंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। कायदे से देखा जाए तो तुम जैसी एक मामूली प्रोजेक्ट प्रभारी को इसमें शामिल होने का कोई हक नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। आज के इस डिनर का अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद इसके होने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। चैन चुनो हुई, तुम खुद को समझते क्या हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं वही जिसे आप आज आमंत्रित करने वाले थे, स्टारलाइट ग्रुप के चेयरमैन। बदतमीजी, यह सीट यह हमने खास तौर पर इनके लिए रखी है। स्टारलाइट ग्रुप के चेयरमैन के लिए तैयार की गई है। तुम्हारी क्या औकात है कि यहाँ बैठो? अगर समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि मेरा आदमी तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे, अपना मुंह बंद रखो। बदतमीजी, ओ छोटी लकी, तुम ज्यादा से ज्यादा बस एक मामूली प्रोजेक्ट मैनेजर हो और मैं मिस्टर सन का सालों पुराना खास बिजनेस पार्टनर हूं। इसके अलावा हम आज यहाँ जिनका स्वागत करने आए हैं वो हैं स्टारलाइट ग्रुप के चेयरमैन। अगर कुछ कब हुई तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे। मैं आज यहीं बैठा रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके क्या अंजाम होंगे। ठीक है, सीधी बात समझ नहीं आती है ना? अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपनी शराफत छोड़ने पर मजबूर मत करो। कोई है, इन दोनों को मारकर बाहर निकालो। रुको। डोंग वेमिन, तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? डोंग वेमिन, तुम किसे मारकर बाहर फेंकना चाहते हो? बस इन दोनों को, इन दो बेवकूफों को जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, प्राइवेट केबिन में आकर तमाशा कर रहे हैं। मैं अभी लोगों को भेजने ही वाला था इन्हें मारकर बाहर निकालने के लिए। तुमने कहा कि तुम इन दोनों को मारकर बाहर निकालोगे? हाँ बिल्कुल। यह औरत यह आपके स्टारलाइट ग्रुप से ही है। यह खुद के प्रोजेक्ट मैनेजर होने के घमंड में है। इसे आपकी भी कोई परवाह नहीं है। और यह आदमी उकसाने के अलावा इसका दावा है कि यह स्टारलाइट ग्रुप का चेयरमैन है। और तो और यह उस सीट पर बैठा है जो हमने खास तौर पर चेयरमैन के लिए तैयार की थी। यह सरासर बदतमीजी है मिस्टर सन, लेकिन कृपया आप गुस्सा न हो। मुझे पता है चेयरमैन साहब किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाले हैं। मैं अभी अपने आदमी भेजता हूं ताकि इन्हें यहां से मारकर भगा सकें। तुम सब अभी भी क्या देख रहे हो? इन सबको यहां से बाहर निकालो। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। मिस्टर सन, आपका इससे क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गए हो? इन दोनों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर सन, आप शिंगुआंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चेयरमैन यहां मौजूद नहीं है तो यहां के सर्वेसर्वा आप ही हैं। वह तो बस एक मामूली सी प्रोजेक्ट लीडर है। आप भला उससे क्यों डर रहे हैं? आपकी नहरों में तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? ये मिस्टर सन, मैं समझता हूं आपको डर है कि कहीं चेयरमैन के आने पर आप मुसीबत में ना पड़ जाएं, है ना? आप बेफिक्र रहें। मैं गारंटी देता हूं कि चेयरमैन के आने से पहले मैं इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दूंगा। आओ सब, हमला करो। मैंने कहा था ना, अपना मुंह बंद रखने के लिए। मिस्टर सन, आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। बिल्कुल सही किया। यह तो काफी दिलचस्प। मिस्टर सन, कुछ सालों बाद मिल रहे हैं। आपने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं यह जानने को उत्सुक, क्या सच में वही सच है जो बाहर लोग कह रहे हैं कि शिंगुआंग ग्रुप में सिर्फ आपकी ही मरी चलती है?
डोंग, मिस्टर चेन, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये सब तो बाहर के लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। कैसी अफवाहें? पूरे जियांगचेंग में भला कौन नहीं जानता कि आप मिस्टर सन ही शिंगुआंग ग्रुप के असली कर्ता धर्ता हैं। चेयरमैन की गैर मौजूदगी में आप ही यहाँ के बॉस हैं। क्या आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं? मिस्टर सुन, मेरे मामा ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? क्या मैं उसे नहीं मार सकता? ठीक है, ठीक है। मिस्टर सुन, हम वैसे भी गहरे सहयोगी हैं, 3 साल से पार्टनर हैं, फिर भी आपने इतने सारे लोगों के सामने मुझे 2 थप्पड़ मारे। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो। तुमने ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था। ऐसा इंसान जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्या आपका मतलब इन दोनों से है? डोंग वेमेन, अगर तुम नहीं खोना चाहते शिंगुआंग ग्रुप के साथ सहयोग का मौका, तो तुरंत इन दोनों से माफी मांगो। मैं इनसे माफी मांगू? मिस्टर सुन, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। ये दोनों मेरे केबिन में आकर झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने लोगों को इन्हें बाहर फेंकने के लिए कहा। क्या मैं गलत हूं? डोंग वेमेन, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी तुरंत मिस्टर चेन और मिस शू से माफी मांगो। आप चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू? क्यों? बस इस वजह से क्योंकि वह सुन मेंग्यू, लगता है मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा स्वागत नहीं, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। मिस्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपका स्वागत न करे? क्या तुम इनका रवैया नहीं देख रहे? ये मुझे बाहर निकालने वाले हैं। उसकी इतनी हिम्मत! असल में कोई आपकी पहचान नहीं जानता, वरना वो आपके सामने इतने बदतमीज नहीं होते। मिस्टर सन, वह तो सिर्फ एक किसान है, उसकी क्या हैसियत हो सकती है? वैसे मिस्टर सन, हमारे गांव के प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास समारोह उसे इसी ने बर्बाद किया था। एक किसान, सिर्फ इसलिए कि मैं एक किसान हूँ, तो क्या आपको मुझे नीचा दिखाने का हक मिल जाता है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक किसान हूँ, तो क्या आप मुझे इस तरह धमकाएंगे? क्योंकि मैं एक किसान हूँ, इसलिए आपने मेरे पिता की कब्र खुदवा दी और मुझे सब कुछ चुपचाप सहना होगा, है ना? कब्र खोद दी? सनमिंग्यू, झाओ जिंगजुन ने थोड़ी और जमीन खाली करने के लिए हमारे स्टारलाइट ग्रुप से लाखों का प्रोजेक्ट फंड हड़पने के चक्कर में चुनहुई के पिता की कब्र तक खुदवा दी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें इस बारे में पता ना हो। ये मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था। डोंग वेमिन, तुमने और तुम्हारे भांजे ने मेरी पीठ पीछे ये क्या गुल खिलाए हैं? मैं मिस्टर सन, ये सब मैंने किया है, इसमें मेरे मामा का कोई हाथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जाओ जिंगजन, अब तुम मेरे सामने नेक इंसान बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? कब्र खोदने की बात मान ली कि मेरी गलती थी, लेकिन मैं ये सब प्रोजेक्ट के भले के लिए ही तो कर रहा था। प्रोजेक्ट के भले के लिए? बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है तो फिर इस प्रोजेक्ट को तुम अब और नहीं करोगे। मिस्टर सन, ऐसा मत कीजिए, हमारी बात तो तय हो चुकी थी। आप अचानक ऐसे कैसे इसे बंद करने की बात कह सकते हैं? डोंग वेमन, मैं इस वक्त तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहता। तुम और तुम्हारा यह बेवकूफ भांजा अभी के अभी मिस्टर चेन से हाथ जोड़कर माफी मांगो। एक मामूली से देहाती से माफी मांगू? मुझसे ये नहीं होगा। देहाती? वाह, क्या खूब कहा नन्हा दुलारा। जाओ जिंगजुन, यह मत भूलो कि तुम्हारी जड़ें भी एक किसान की ही हैं। तुम्हें अपनी इस मामूली कामयाबी पर इतना घमंड क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा है और तुम बस एक औरतों के टुकड़ों पर पलने वाले नन्हे दुलारे हो। तुम्हें बता दूं, मैं इस मौके पर तुम्हारे साथ हाथ पाई नहीं करना चाहता। एक बार जिंगसियाओ, गांव वापस चलो, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। गांव लौटने तक का इंतजार क्यों करना? अभी भी कर सकते हो। मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? हमारे चेयरमैन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी मौत आई है? मिस्टर सोन, आपने क्या कहा? वह चेयरमैन है। वह सच में चेयरमैन निकले? यकीन नहीं होता कि वो चेयरमैन है। मिस्टर सोन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसका परिवार तो बेहद गरीब है। उन जैसा परिवार भला कैसे बना सकता है इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। किसने कहा कि एक गरीब घर से कोई बड़ा आदमी नहीं निकल सकता? अगर इंसान में लग्न हो तो भले ही वह एक साधारण परिवार से हो, वह दुनिया जीत सकता है। शिनगुआंग ग्रुप, इसे मैंने ही अपने हाथों से बनाया है और मैं शिनगुआंग ग्रुप का असली मालिक हूं।
वह सच में चेयरमैन निकला। अगर आप वाकई चेयरमैन हैं तो आपने अपनी पहचान क्यों छुपाई? हमेशा से ही फर्ज और परिवार के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल रहा है। मैं कंपनी के कामों में इतना व्यस्त था कि मैंने अपने माता पिता की सेहत को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पिताजी के आखिरी पलों में उनका चेहरा मैं देख तक नहीं पाया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि गांव में रहकर उनके लिए शोक मनाऊंगा। मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि जब मैं एक काबिल इंसान बन जाऊं ताकि गांव के लिए कुछ योगदान दे सकूं। इसलिए मैंने ग्रुप को 1 अरब का निवेश करने को कहा ताकि जिंगसियाओ गांव को एक प्रसिद्ध टूरिस्ट रिसोर्ट बनाया जा सके। और तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पिता की कब्र खोदनी चाहिए। इस बात का हिसाब मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से करना है। चुनहुई, नहीं चेयरमैन साहब, वो पहले हम थे जो आपकी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए अनजाने में हमने आपका अपमान कर दिया। जियाओजुन द्वारा कब्र खोदने की बात, उसने भी अनजाने में ऐसा किया था। अनजाने में। तो क्या मैं अभी किसी को भेजकर तुम्हारे पुश्तैनी कब्रों को खुदवा दूं? कैसा रहेगा? अब 3 साल पहले की बात करते हैं। मेरे दूसरे चाचा ने मुझे बताया था कि तुमने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे पिता को पीटा था। सही कहा ना? बताओ, तुमने मेरे पिता को किस हाथ से मारा था? तुम क्या करने वाले हो? खून का बदला खून, पिता का बदला बेटा लेगा। तुमने मेरे पिता को पीटकर अधमरा कर दिया था। मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़, ये ज्यादा तो नहीं है ना? 3 साल पहले की बात है, मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? माफी मांगने का मौका मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, पर तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो अपना एक हाथ तोड़वा लो या फिर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। चेयरमैन साहब, देखिए, जियाओजुन शुरू से ही लापरवाह है। आप चाहें तो वह आपके सामने सिर झुकाकर माफी मांग लेगा। इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अगर उसका हाथ टूट गया तो क्या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? तो जब उसने मेरे पिता को मारा था, क्या तब उसने मेरे पिता के बारे में सोचा था? हर इंसान के सीने में दिल होता है। मेरे पिता के मरने तक तुम लोगों ने उन्हें बख्शा नहीं। ठीक है, चूंकि तुम अपना एक हाथ काटने को तैयार नहीं हो, सुन मेंग्यू, इस बार का प्रोजेक्ट सुधार किसी और को दे दो। जी चेयरमैन साहब। नहीं चेयरमैन साहब, यह बस एक हाथ की बात है ना। जियाओजुन, ऐसे खड़े क्यों हो? मामा, तुमने चेयरमैन के पिता को मारा है, तुम्हें इसके बदले अपना एक हाथ देना ही होगा। क्या तुम अपनी आंखों के सामने इतने मुनाफे वाले प्रोजेक्ट को हमारे हाथों से फिसलता हुआ देखना चाहते हो? अब तुम संतुष्ट हो? जाओ जिंग जोन, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि जिंगसियाओ गांवों के लोग तुमसे क्यों डरते हैं। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा पैसों से प्यार है। चेयरमैन साहब, देखिए, जियाओजुन का हाथ अब बेकार हो चुका है। अब इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। खत्म कर दूं? ये तो बस उसका एक हाथ ही बेकार हुआ है। जाओ जिंगजुन ने जो भी करतूतें की हैं, अगर वह अपनी जान देकर भी इसकी कीमत चुकाए तो भी वह काफी नहीं होगा। तो फिर आप और क्या चाहते हैं? हत्या और आगजनी जैसे काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास यह ताकत है कि मैं तुम्हें दिवालिया कर दूं और जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूं। सुन मेंग्यू, इन दोनों के साथ तुरंत सारे करार खत्म करो और ग्रुप के सभी संपर्कों का इस्तेमाल करके इन दोनों को पूरी तरह से बैन कर दो। जी चेयरमैन साहब, मेरी गलती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया हम पर बैन मत लगाइए। सुन सर, जरा देखिए कि इतने सालों तक मैंने आपकी कितनी सेवा की है। आप बस। अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुमने और तुम्हारे भांजे ने इतने घटिया काम किए हैं और फिर भी तुम्हें लगता है कि चेयरमैन तुम्हें माफ कर देंगे? सपने देखते रहो। कोई है? अध्यक्ष जी, इन दोनों का क्या करना है? इन्हें गायब कर दो। शुरू करो। चेन चुनहुई, आज मैं तुम्हारे हाथों हार गया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे यहां से ले जाओ। उन्हें ऐसे ही जाने दिया? उन्हें सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं भेजा? अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। मैं झाओ जिंगजुन के हताशा में गलती करने का इंतजार कर रहा हूं। अध्यक्ष जी। सन मेंग्यू, अब बताओ, पिछले 3 सालों से मेरे और वार्निंग के पीठ पीछे तुमने कितने काले कारनामे किए हैं? मुझ पर लालच सवार हो गया था। मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं।
अब जब यह सब हो चुका है तो कंपनी तुम्हें और नहीं रख सकती। बेहतर होगा कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। अध्यक्ष जी, मुझे एक और मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं ग्रुप छोड़ना नहीं चाहता। वार्निंग, इन 3 सालों की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहने से क्या होगा? क्या तुम्हें मुझे इसका हर्जाना नहीं देना चाहिए? बताओ तुम्हें क्या हर्जाना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे इस हाथ में अभी कुछ कमी है? हाल के कामों से फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी खरीदूंगा। तुम 3 साल से मेरे साथ हो, अब हमारे रिश्ते को एक नाम मिलना चाहिए। शु मैम, अमेरिका की विल्टन कंपनी से अभी खबर आई है। वे हमें एक बार बातचीत का मौका देने को तैयार है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर विल्सन कंपनी के साथ हमारी साझेदारी हो गई तो हम बन जाएंगे जियांग प्रांत की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी। यह बस अब होने ही वाला है। विल्सन कंपनी की बात करें तो मुझे हाल ही में खबर मिली है कि उनके अध्यक्ष श्री मिलर जियांग प्रांत में ही है। लेकिन ये मिस्टर मिलर बेहद रहस्यमय है। बहुत कम लोग ही उनका असली चेहरा देख पाए हैं। यही जगह होनी चाहिए, जिंगशियाओ गांव। गांव में कब से विदेशी आने लगे? नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि आपके गांव की जियाओ संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? आप विदेशी शायद इसे समझ न पाए। जियाओ संस्कृति बहुत व्यापक और गहरी है। इसे कुछ शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि जियाओ संस्कृति सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने कर्मों से दिखाना पड़ता है। बोलने से नहीं, कर्मों से। मुझे इसे लिख लेने दें। क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? वो तो चुनहुई, अनर्थ हो गया। तुम्हारी माँ का अपहरण हो गया है। यह कब हुआ? बस अभी। मैं तुम्हारी माँ को खाना देने गया था। दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हारी माँ को खींचकर एक वैन में डाल रहे थे और उन्हें ले गए। चैन चुनहुई, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना? तो अब मैं तुम्हारी प्यारी माँ को भी अपने साथ ही नरक में ले जाऊंगा। जो करना है मेरे साथ करो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आज्ञाकारी बेटे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देता हूं। पता मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन आप अकेले ही आ सकते हैं। किसने किडनैप किया है? झाओ जिंगजुन। यह फिर से वही कमीना है। चलो, चाचा तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं चाचा जी, मैं अकेला ही जाऊंगा। आपको मेरा एक और काम करना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का आप जैसे वफादार को भी नौकरी से निकाल देगा। बहुत जालिम है। व्यापारियों के दिल काले होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। वफादारी की कोई कद्र नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जब वह कमीना लड़का आएगा तो उससे इस इक्विटी ट्रांसफर अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। जिंगुआंग ग्रुप फिर से आपका हो जाएगा, है ना? उम्मीद तो यही है। माँ। आ गया। माँ, आप कहाँ हैं? माँ, तुम लोग। लड़के, तुम बहुत जल्दी आ गए। मेरी माँ को छोड़ दो। जो भी करना है मुझसे करो। तुझसे करूं, है ना? कल तू बहुत हवा में उड़ रहा था ना? क्या तू मुझे बर्बाद नहीं करने वाला था? क्या तू मुझे जेल में नहीं सड़ाने वाला था? मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारी माँ को छोड़ सकता हूं। कल मैंने तेरे सामने जैसे घुटने टेके थे, आज तू वैसे ही मेरे सामने घुटने टेकेगा। नहीं टेकेगा, है ना? मैं तुझे घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। अगर तूने घुटने नहीं टेके तो मैं तेरी माँ को जान से मार दूंगा। अगर तुमने मेरी माँ को छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस हालत में भी तेरी जुबान बहुत चल रही है ना? मुझे यह पसंद आया। बस ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ की ये बूढ़ी हड्डियां बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। मेरा ये मुक्का। मेरी माँ को मत मारो। घुटने टेकेगा या नहीं? टेकता हूं। मैं घुटने टेकता हूं। स्टारलाइट ग्रुप के इतने बड़े अध्यक्ष
आज मेरे सामने घुटने टेक रहा है। इन लोगों का पूरा परिवार ही पैदाइशी कमीना है। मामा, आपको नहीं पता, उस समय इसके पिता ने भी बिल्कुल इसी तरह मेरे सामने घुटने टेके थे। सच में? उस समय चेन जियाओवेन, वो कमीना, आपको नहीं पता वो कितना बुरा था। वो शिकायत की चिट्ठियां एक के बाद एक भेजी थी। उसने लगभग मेरा काम बिगाड़ ही दिया था। उस समय अगर वहां इतने लोग ना होते तो मैं उसे पक्का मार डालता। तू कमीना, साले कमीने। मौत सिर पर है और मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है। मारो इसे। ठीक है, ठीक है, अब इसे और मत मारो। अगर यह मर गया तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कौन करेगा? हस्ताक्षर कर। डोंग वेइमिन, सन मिंग्यू, तो तुम्हारी नजर स्टारलाइट ग्रुप पर थी। क्या करे अध्यक्ष जी, आपने मुझे निकाल दिया और मैं ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहता था, तो मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। चेन चुनोई, अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है तो इस पर हस्ताक्षर कर दे। हस्ताक्षर करते ही मैं उन्हें तुरंत छोड़ दूंगा। सपने देखना बंद करो। स्टारलाइट ग्रुप तुम जैसे कमीनों के हाथों में कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चूंकि तुम हालात नहीं समझ रहे तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी मां के साथ बुरा सलूक करूं। माँ, बेटे, मेरी चिंता मत कर। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। तू अभी जवान है। तू अपनी सालों की कड़ी मेहनत से बनाई गई कंपनी इन कमीनों को नहीं सौंप सकता। मां, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं आपके ही खून का हिस्सा हूं। इसके अलावा मैंने पहले ही अपने पिता को निराश किया है। इस बार मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा। माँ जानती है, माँ तुम्हें दोष नहीं देती। इन 3 सालों में तुमने अपना सारा काम छोड़ दिया और मेरे पास रहे, मेरी देखभाल की। मैं इसी से संतुष्ट हूं। माँ, अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। मेरी खातिर कभी भी कोई बेवकूफी मत करना। मां, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मां, मां। सच में मां बेटे का गहरा प्यार है। चैन चुनहोई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, दस्तखत करोगे या नहीं? तो तुम्हारी मां तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। शियाजुन, आगे बढ़ो, इसकी जान की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, दस्तखत करता हूं, मैं करूंगा। पहले क्यों नहीं किया? चुनहुई, ऐसा मत करो। इसे मुझे दो। अब तुम मेरी मां को छोड़ सकते हो। किसने कहा कि मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा? तुमने मुझे धोखा दिया। हम जिस पर विश्वास करते हैं वह है जड़ से खत्म करना। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हो गए हैं तो तुम और तुम्हारी मां दोनों को मरना होगा। मरना होगा? कौन मरेगा यह अभी तय नहीं है। कौन? कौन? पुलिस को किसने बुलाया? बेशक मैंने बुलाया है। पुलिस आ गई है, भागो। प्रेसिडेंट सुन, जल्दी चलो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जल्दी। तुम्हें पकड़ेंगे, मेरा इससे क्या लेना देना? तुम इन दोनों को पकड़ लो। प्रेसिडेंट सुन, यह सब क्या है? हम तो एक ही नाव में, जहाज पर मौजूद लोग। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं हमेशा से चेयरमैन का ही आदमी रहा हूं। मेरे चेयरमैन साहब, 3 साल हो गए हैं, आखिरकार आप वापस आ ही गए। इन 3 सालों में जब मैं यहां नहीं था, कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मेहनत कैसी?
मेरी ये जान आपकी ही दी हुई है। आप मुझसे चाहे जितना भी काम करवा लें, मैं खुशी खुशी करूंगा। अगर ऐसी बात है तो वाकई मुझे एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए क्या बात है? जिस बॉस के साथ आप काम करते हैं उसका नाम डोंग वेमन है। उसका एक भांजा है जिसका नाम झाओ जिंगजुन है। क्या आप उसे जानते हैं? बेशक जानता हूं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर एक नाटक रचें। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भिजवाऊंगा, लेकिन पहले मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं। अब मेरे पास है ये रिकॉर्डिंग पेन और मेरे द्वारा इकट्ठा किए गए अन्य सबूत तुम्हें कानून के हवाले करने के लिए काफी हैं। ले जाओ इसे। मैं इसे नहीं मानता। माँ, मैं इसे नहीं मानता। माँ, माँ, आप ठीक तो हैं? धीरे से। माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ठीक है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? माँ, मैं एक जाल बिछाना चाहता था ताकि झाओ जिंगजुन के खिलाफ सबूत मिल सके। मुझे लगा था कि वह मुझ पर हमला करेगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि इसमें आप फंस जाएंगी। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ को कुछ नहीं हुआ। देखो मैं ठीक हूँ। और वैसे भी उन बदमाशों को सजा दिलाने और तुम्हारे पिता का बदला लेने के लिए अगर थोड़ी तकलीफ सहनी भी पे तो माँ उसके लिए तैयार है। हाँ, चुनहुई। हालांकि वे दोनों पकड़े गए हैं, लेकिन जब मुकदमा होगा तब आपको अदालत में गवाही देनी होगी। माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, पुरानी बीमारी है। भाभी। माँ, भाभी। माँ, लाओ सुन, जल्दी से गाड़ी बुलाओ। ठीक है। माँ, आपकी माँ की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या सच में कोई और उपाय नहीं है? हमारे प्रांत के मौजूदा चिकित्सा स्तर से इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। आपकी माँ के शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं हैं, सिवाय इसके, सिवाय किसके, सिवाय इसके कि बहुत कम समय में विदेशों से संपर्क हो जाए और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिल सके। जल्दी जाकर तैयारी करें। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं अभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था। किसी ने बताया कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं आ गया। तुम काफी जिद्दी हो। धन्यवाद। ओह हाँ, तुमने अभी कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ जो मातृ पितृ भक्ति की संस्कृति पर आधारित हो और तुम्हें मुझे अपना इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इंटरव्यू कब कर सकते हैं? इसकी कोई जल्दी नहीं है। पहले तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो जाने दो। मैं उन्हें भी इस इंटरव्यू में शामिल करना चाहता हूँ। ठीक है। विल्सन कंपनी का प्रतिनिधिमंडल आ चुका है। वाइस प्रेसिडेंट सुन कॉन्फ्रेंस रूम में उनका स्वागत कर रहे हैं। जब हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो बातचीत शुरू की जा सकती है। क्या मिस्टर मिलर आए हैं? नहीं, मैंने प्रतिनिधिमंडल के लोगों से सुना है। ऐसा लगता है कि वे गांव गए हैं। फोर्ब्स की सूची में शामिल एक अरबपति। आखिर वे गांव क्यों गए? इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम भी तो गए थे। वैसे बातचीत खत्म होने के बाद तुम मिल सकते हो वॉल स्ट्रीट की इस महान हस्ती से। उम्मीद तो यही है। चलो हम कॉन्फ्रेंस रूम चलते हैं। मिस्टर चेन, नमस्ते। मैं विल्सन कंपनी से हूं, वू चेन, डैक्सिया क्षेत्र का प्रेसिडेंट। मैं यहां मिस्टर मिलर की ओर से आया हूं आपकी कंपनी का दौरा करने। मैं स्टारलाइट ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, बिना किसी देरी के कृपया अपनी योजना पेश करें। मैं समझाती हूं। ठीक है। यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास की हमारी प्रारंभिक योजना है। इसे कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बस इतना ही। यह हमारी योजना का पूरा विवरण था। मिस्टर चेन, आपकी योजना की
हम सभी ने काफी सराहना की है। अब मुझे मिस्टर मिलर को फोन करना होगा और उनकी राय लेनी होगी। तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हेलो चाचा जी। चुना हुई ऑपरेशन बस शुरू होने वाला है। तुम अब तक आए क्यों नहीं? तुम्हारी माँ से ज़रूरी और क्या हो सकता है? मैं और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें जानकारी दे दी है, अब खुद ही तय कर लो। मिस्टर चेन, मिस्टर मिलर सहयोग के लिए मान गए हैं और उन्होंने आपको तुरंत साइन करने बुलाया है। मुझे माफ करें, मुझे डर है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मिस्टर चेन, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे सच में खेद है। मुझे अचानक कोई काम आ गया है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ऐसा करते हैं, मेरी पत्नी को मिस्टर सुन के साथ जाने दें ताकि वे पहले मिस्टर मिलर से मिल लें। मिस्टर मिलर ने कहा है कि वह सिर्फ आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और किसी के साथ नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अभी रद्द करनी पड़ेगी। वार्निंग, गाड़ी तैयार करो, मुझे अस्पताल जाना है। ठीक है। मिस्टर चेन, आपको पता होना चाहिए हमारी विल्सन कंपनी के साथ साझेदारी करना कितने लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है। वे गिड़गिड़ाकर भी इसे नहीं पा सकते। यह मौका मिस्टर मिलर ने खास तौर पर आपसे मिलने को कहा है। यह आपके लिए सम्मान की बात है। अगर आपने यह मौका गंवा दिया तो आपका बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। क्या आपने इसके अंजाम के बारे में सोचा है? मुझे पता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये भी जानता हूँ कि यह मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। यहाँ तक कि यह स्टारलाइट ग्रुप के भविष्य से जुड़ा है। तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? स्टारलाइट ग्रुप मैंने खुद खड़ा किया है। मुझसे ज्यादा इसकी परवाह किसी को नहीं है, लेकिन स्टारलाइट ग्रुप से ज्यादा मेरे पास अभी करने के लिए एक जरूरी काम है। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है जो कंपनी के भविष्य से भी ज्यादा जरूरी है? सच कहूँ तो मेरी माँ बीमार है, उनकी एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। मुझे उनके पास रहना होगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। 3 साल पहले मैं एक बार यह मौका गंवा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं यह मौका नहीं गंवाऊंगा। श्रीवु, कृपया कष्ट करें। मेरी ओर से मिस्टर मिलर से माफी मांग लें। चाचा जी, मेरी माँ कैसी है? वह तुम इतनी देर से क्यों आए? मरीज का खून बहुत बह चुका है, तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। मेरा और मेरी माँ का ब्लड ग्रुप एक है। मेरा खून लीजिए। चलिए। क्या तुम और सह सकते हो? डॉक्टर, बेझिझक खून निकालिए, मैं सह सकता हूँ। काफी नहीं है, और निकालिए। अभी भी कम है, क्या तुम और बर्दाश्त कर सकते हो? निकालते रहिए। शायद हमें रुक जाना चाहिए। अगर ऐसे ही तुम्हारा खून निकाला गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे इन सब की परवाह नहीं, मेरी माँ की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद मेरी माँ के लिए डॉक्टर ढूंढने के वास्ते। तुम इस तरह गिर नहीं सकते, मैंने अभी तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया है। फिक्र मत करो। क्या तुम मुझे ऑपरेशन रूम तक ले जा सकती हो? चलो चलें। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने इतना खून दान किया हो तो 1-200 मिलीलीटर से ज्यादा हो। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? मेरी जान देकर अगर मेरी माँ की जान बच जाए तो यह मेरे लिए बहुत है। डॉक्टर, क्या मेरी माँ का ऑपरेशन ठीक से हुआ? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। तुम्हारे द्वारा दिए गए खून से बहुत मदद मिली। मुझे बहुत हैरानी है, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर इतना खून क्यों दिया? क्या खुद की जान सबसे ज्यादा कीमती नहीं होती? हमारे डैक्सिया में एक पुरानी कहावत है, भेड़ का मेमना घुटनों के बल बैठकर दूध पीता है और कौवा बड़ा होकर अपने माता पिता को खिलाता है। इसका मतलब है बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा, मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए था अपने माता पिता का ऋण चुकाने के लिए। इसलिए
क्या आप वाकई तैयार हैं सब कुछ त्यागने के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। माता पिता का उपकार आकाश से भी ऊंचा है। अफसोस कि मैं पहले इस बात को समझ नहीं पाया। इसीलिए पिताजी का देहांत मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। पछतावा? कैसा पछतावा? मैं पहले कंपनी की लिस्टिंग में व्यस्त था, यहाँ तक कि अपने पिता को आखिरी बार देख भी नहीं सका। आज तक मैंने खुद को माफ नहीं किया है। हमारे डैक्सिया में एक पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं, जब संतान सेवा करना चाहती है तब तक माता पिता नहीं रहते। इसका अर्थ है कि माता पिता की सेवा समय रहते कर लेनी चाहिए। उनके जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। संतान सेवा करना चाहती है और माता पिता इंतजार नहीं करते। बहुत खूब कहा। वार्निंग, मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर मिलर से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। माफी? किस बात की माफी? अभी चुन्होई ने यहाँ आने के लिए खुद ही छोड़ दी। विल्सन कंपनी के साथ साझेदारी? क्या आपको पछतावा है? बिल्कुल नहीं। माँ की सर्जरी का सफल होना किसी भी सौदे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं बाद में विल्सन कंपनी से संपर्क करूंगा और उनसे अच्छे से माफी मांग लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर वो, आप लोग यहाँ कैसे? यह मैंने ही यहाँ बुलाया है। आप मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है मिलर, विल्सन कंपनी का ग्लोबल CEO। मिस्टर मिलर, नमस्ते। मिस्टर चेन, आपने भी कहा कि अपनी माँ के लिए आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर छोड़ दिया। क्या आपको इसका पछतावा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे 100 बार और चुनना पड़े तो भी मैं अपनी माँ को ही चुनूंगा। बहुत खूब। मैंने आपकी शख्सियत से गहराई से महसूस किया है दक्षिया की महान पितृभक्ति संस्कृति को। वैसे मैं अब भी आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। पता नहीं मिस्टर चैन, क्या आपकी इसमें दिलचस्पी है? मुझे बेहद खुशी होगी। कल मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आपकी कंपनी आऊँगा, भूलिएगा मत। हमारा पिछला वादा। बेफिक्र रहें, मैं निश्चित रूप से मिस्टर मिलर की किताब पूरी करने में मदद करूंगा। मिसेज वू, आपका और मिस्टर चेन का शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। आपका स्वागत है। आप वाकई में एक महान माँ हैं। अरे, मैं कहाँ की महान हूँ। बस दुनिया के सभी माता पिता की एक ही इच्छा होती है। वे बस यह देखना चाहते हैं कि उनका बेटा खुशहाल रहे। उसी में उन्हें संतोष मिल जाता है। क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? तस्वीर? बिल्कुल, क्यों नहीं।